कोई आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तृतीय भगवान महावीर स्वामी की जय। जय बोलो आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। जय बोलो मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। जय मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधु। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस लोकप्रिय कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज के पावन मुखारविंद से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुन रहे हैं। देश विदेश विभिन्न प्रांतों से जो हमें विकल्प प्राप्त हो रहे हैं, उस विकल्प को मुनिषी सुप्रभ सागर जी महाराज एवं मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज के माध्यम से हम सब लोग समीचीन विकल्पों का श्रवण कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान जो पूछे जाने सवाल है, उस सवालों की प्रतियोगिता का नाम है सुविशुद्ध ज्ञानधारा प्रतियोगिता। और इस प्रतियोगिता के माध्यम से 3 विजेताओं का चयन किया जाता है और वो 3 विजेताओं को पारितोषिक दिया जाता है। ये जो कार्यक्रम है, ये जो प्रतियोगिता है, इसका मूल उद्देश्य कोई स्पर्धात्मक बढ़ावा देने का नहीं है। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र इतना ही है कि जो ज्ञान धारा आचार्य भगवान ने प्रवाहित की है, उसमें हम लोग और आगे बढ़ते जाए और इस जिनवानी की सेवा कर पाएँ। और इसी कार्यक्रम के बीचों बीच में वो 3 सवाल आपको नीचे पट्टी पे दिखाई देते हैं। आपको वो 3 सवाल के जवाब आपको 6:15 तक 6:15 पे प्रतिदिन आपको भेजने होते हैं। मैं मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करता हूँ एवं आज के कार्यक्रम को यही से प्रारंभ करते हुए उनसे यही आशीष मांगता हूँ कि स्वामी आपका आशीष ऐसे ही हमारे ऊपर बना रहे। नमोस्तु 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 महाराज जी। ओम नमः सिद्धेभ्य। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा, एक ऐसी शैली हम सबको प्राप्त हुई जो हमारे मन में उठने वाले उन विकल्पों को शांत करके और एक आत्म संतुष्टि का उपाय साबित हो रही है। क्योंकि संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख है और उस सुख का साधन है समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। और इस सम्यक समाधान में प्रतिदिन हम अपने मन में उठने वाले उन अनेक विकल्पों को परम पूज्य मुनिश्री के मुखारविंद से उनका सम्यक समाधान प्राप्त करके अपने जीवन को संतुष्टि की ओर ले जा रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त परिवार डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन, परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी क्या ज्ञान चेतना का अनुभव सामान्य सैनी पंचेंद्रिय जीव कर सकते हैं। इस ज्ञान चेतना का अनुभव पाने के लिए हम क्या करें? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य सागर जी महाराज की जय। जो चेतना के भेद बताए हैं, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना, उन सभी चेतनाओं के विषय में हम ये समझें कि बिना ज्ञान चेतना के
अन्य जो चेतनाएं कही गई है उनका अनुभव न होना संभव नहीं है, या कर्म चेतना कर्म फल चेतना का भी जो अनुभवन हो रहा है वह परिपूर्ण रूप से उस ज्ञान चेतना के अंतर्गत ही हुआ करता है, या अगर जिस जीव में ज्ञान नहीं है उस जीव के पास कर्म फल चेतना या कर्म चेतना हो ही नहीं सकती, क्योंकि चेतना का ही अर्थ ज्ञान दर्शन से युक्त परिणाम हुआ करते हैं। और इस कारण से वह जो ज्ञान चेतना को कहा जा रहा है और जो ज्ञान चेतना कर्म फल चेतना के निमित्त से उन जीवों का विभाजन किया है, एकेंद्रिय जीव, विकलेंद्रिय, पंचेंद्रिय आदि आदि रूप जो विभाजन किया गया है परिपूर्ण रूप से वहाँ तत्तद उन चेतना की मुख्यता है, पर बिना ज्ञान चेतना के कर्म चेतना का भी अनुभव होना संभव नहीं है। जो सामान्य सैनी जीवों के लिए जो कर्म चेतना का अनुभवन की बात कही गई है वह अनुभवन भी परिपूर्ण रूप से उस ज्ञान चेतना से ही संभव होता है, पर जो परम ज्ञान चेतना या शुद्ध ज्ञान चेतना जो होती है वह तो शुद्धों के पास सिद्धों के पास होती है, पर जो अशुद्ध ज्ञान चेतना होती है कथनचित उसको ही हम कर्म चेतना भी कह सकते हैं या कर्म फल चेतना भी कह सकते, क्योंकि जो कर्म का आश्रय होना, उसका अनुभवन करना, ये सब कुछ क्रिया परिपूर्ण रूप से चेतना से ही यानी ज्ञान से ही संभव है। पर जो ज्ञान चेतना मुख्यतः से सिद्धों की कही जाती है वहाँ पर ये समझना कहने का अभिप्राय आचार्य भगवंत का उस फल की चेतना से है, ज्ञान की चेतना से है, ना कि वहाँ परिपूर्ण रूप से उसका अभाव, ऐसा आचार्य भगवंतों ने स्वीकार किया ही नहीं है। जैसे सामान्य जो संगी मनुष्य है वह संगी मनुष्य के पास कर्म चेतना तो है, पर उस कर्म चेतना के साथ साथ वह अशुद्ध ज्ञान चेतना वहाँ पर है, तभी तो वह उस कर्म चेतना का अनुभवन कर रहा है, आने वाले समय के लिए कर्म बंध करके उसका फल भोग रहा है। ये सब कुछ क्रिया उस ज्ञान चेतना की सत्ता में ही कर रहा है। अंतर मात्र इतना है, वह जो संगी मनुष्य है उसके पास वह अशुद्ध ज्ञान चेतना है, और जो सिद्ध भगवान हैं उनके पास वह ज्ञान चेतना परिपूर्ण रूप से शुद्ध रूप होने से उनकी मुख्यता से वहाँ पर उनको ज्ञान चेतना का धारी कहा गया है, उसके नीचे कर्म चेतना का, और जो एकेंद्रीय जीव आदि है उनके लिए कर्मफल चेतना का कर्तृत्व और भोक्तृत्व बताया गया है। इसलिए इसके साथ हम ये समझे, ये जो भी कथन है उनकी उस विशेषता को लेते हुए विशेष रूप से इन चेतना का व्याख्यान या विभाजन किया है, पर सामान्य रूप से वह ज्ञान चेतना का अस्तित्व वहाँ होगा ही, तभी कर्म फल चेतना रूपी चेतनाएं वहाँ पर मौजूद होगी। इसलिए मुख्यता से कथन होना, विशेषता से कथन होना भिन्न है, और सामान्यता का कथन भिन्न है। सामान्य कथन की अपेक्षा से या सामान्य अपेक्षा से सभी जीवों में चेतना प्राप्त होती है, ज्ञान दर्शन प्राप्त होता है। इस अपेक्षा से उनमें भी ज्ञान चेतना होती है, पर जो सिद्धों की अपेक्षा से जो शुद्ध ज्ञान चेतना कही गई है वह नहीं होती, अपितु कर्मों की सत्ता, कर्मों के फल के मात्र भोगने की सत्ता, इन कारणों से उनमें कर्म फल या कर्म चेतना कहा गया है, क्योंकि वह अशुद्ध ज्ञान चेतना है, और वह जो साक्षात शुद्ध ज्ञान चेतना है वह सिद्धों के लिए कही गई है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए पुणे महाराष्ट्र से एक ऐसी माँ जिन्होंने एक ऐसे निर्ग्रंथ को जन्म दिया जिनके मुखारविंद से हम प्रतिदिन अपने उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। परम पूज्य श्रीमण सुप्रभ सागर जी महाराज की मातेश्वरी सुरमंजरी जी साहब अपने परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मनुष्य आयुष्य कर्माधीन है या पुरुषार्थाधीन? हमारे सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो मनुष्य आयु है या मनुष्य पर्याय है,
ये सर्वथा न कर्माधीन है न सर्वथा पुरुषार्थाधीन है, क्योंकि हमारे जैन दर्शन में अनेकांत का सिद्धांत है और उस अनेकांत से ही हमें वस्तु स्वरूप को समझना होगा। और ये मनुष्य पर्याय, जीव द्रव्य, ये स्वयं में ही वह द्रव्य पर्याय के निमित्त से एक वस्तु है और उसे भी हमें अनेकांत दृष्टि से ही ग्रहण करना होगा। अगर मनुष्य पर्याय या मनुष्य आयु ये सर्वथा कर्माधीन ही हम मानेंगे तो मनुष्य बनने के बाद जो जीव पुरुषार्थ कर रहा है तो उसका क्या होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। या उसके पहले भी उसने जो पुरुषार्थ किया था उसका क्या होगा, या जो कर्म उसे प्राप्त हुए हैं, जो कर्माधीन हम मनुष्य पर्याय कह रहे हैं, वह कर्म की सिद्धि या कर्म की प्राप्ति किसके द्वारा हुई, कौन उसे कर्म दे रहा है, इस पे भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए। इसलिए हमें कथनचित उस मनुष्य पर्याय के विषय में हमें यही समझना होगा, चाहे मनुष्य पर्याय हो या अन्य कोई भी पर्याय हो, वहाँ पर यही सिद्धांत हमें लगाना होगा कि जो भी पर्याय या जो भी इस पर्याय में सुख दुख या जो कुछ भी घटनाएं हमारे सामने आ रही है, ये परिपूर्ण रूप से कथनचित कर्म के निमित्त से और कथनचित पुरुषार्थ के निमित्त से ही हो रही है। तीव्र कर्म के उदय में जीव का पुरुषार्थ नहीं चलता, ये परम सत्य है। पर जब कर्म का मंदोदय मध्यम अंशों में कर्म का अगर उदय होता है तो नियम से जीव के पुरुषार्थ से उस कर्म के उदय को बदलने की शक्ति होती है। और ये भी बात हम परम सत्य समझे कि वर्तमान में जो हमें मनुष्य पर्याय मिली है, वह जो भी कर्म मिले हैं, क्योंकि मनुष्य पर्याय मात्र एक आयु कर्म हुआ, उसके अलावा भी जो शेष 7 कर्म हैं, जो प्रत्येक कर्म के उत्तर भेद आदि है, ये परिपूर्ण हमें जो मिले हैं वह मात्र और मात्र हमारे भूत के पुरुषार्थ से ही मिले हैं। अगर जीव भूत में पुरुषार्थ नहीं किया करता होता तो उसे वर्तमान में उसका तद्जन्य फल नहीं मिलता, और वैसा फल नहीं मिला होता बंध रूप, तो वैसा वह वर्तमान में उदय में भी नहीं आया होता। आज भले ही मनुष्य पर्याय रूपी कर्म का उदय हमारा चल रहा है, पर वह कर्म का उदय होने से पहले उसका बंध, उसका आश्रव और उस आश्रव बंध के कारण ये सब कुछ समझना आवश्यक हो गए। जो आश्रव बंध के कारण है, ये परिपूर्ण रूप से हमारे पिछले किए हुए पुरुषार्थ, हमारे पिछले किए हुए कर्तुति के निमित्त से ही हुए हैं। जीव जैसा पुरुषार्थ कर्तुति कारण प्रकट करता है, वैसा ही उसके जीवन में सुख दुख रूपी या मनुष्य तिर्यंश आदि पर्यायों को प्राप्त करने की शक्ति वो स्वयं ही प्राप्त करता है। जैसे आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में, उमा स्वामी महाराज ने तत्वार्थ सूत्र में कारण बताया है, प्रत्येक आयु के निमित्त से बहुआरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुषा अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य आदि सूत्रों से भी हम यही समझे कि अल्प आरंभ परिग्रह रूपी जीव ने पुरुषार्थ पिछले पर्याय में किया था, जिसके कारण से उसे मनुष्य पर्याय का आश्रय बंध हुआ था, जिसका वर्तमान में उदय चल रहा है। और वर्तमान में मनुष्य बनने के बाद भी जो जैसा पुरुषार्थ करेगा, आने वाले समय में उसके लिए भी बिल्कुल वैसा ही सामने पर्याय या वैसे ही सुख दुख या वैसे ही कर्म उसके लिए प्राप्त हो जाएंगे। सर्वथा ये कह देना कि हमारी बुद्धि उस कर्माधीन है या बुद्धि कर्मानुसारिणी आदि आदि कहना सर्वथा एकांत से सत्य नहीं है। कथनचित अनेकांत से हम फिर भी कह सकते हैं यथा गति तथा मति, पर साथ में ये भी लगाना होगा यथा मति तथा गति। जैसा हमारा पुरुषार्थ है वैसा हमारा भाग्य होगा, और जैसा भाग्य है वैसा पुरुषार्थ करेगा। ये कथनचित स्यादवाद अनेकांत से हमें सत्य स्वीकार करना होगा। एकांत से कोई भी बात जैनागम में ग्राह्य नहीं है। इसलिए ये मनुष्य पर्याय कह दो या कोई भी पर्याय, या प्रत्येक कर्म का उदय, प्रत्येक कर्म की सत्ता, उसका बंध आश्रव, ये परिपूर्ण रूप से कथनचित हमारा भाग्य या कर्म कह दो या कथनचित पुरुषार्थ के निमित्त से होता है। दोनों का कुछ कुछ अंशों में जब भागीदारी बनती है तभी वह पर्याय या वह कर्म आदि कार्य आदि हमारे लिए सिद्ध होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए मड़ावरा उत्तर प्रदेश से श्रीमती रचना जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, शांति विधान बगैर मारने के करने पर
क्या फल मिलता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। भगवान की अर्चना करते समय जो आचार्य भगवंतों ने उसमें भेद बताया है उसको बहुत अच्छे से समझना होगा। सामान्य रूप से जो प्रतिदिन भगवान की पूजा की जाती है, एक थाली से दूसरे थाली में द्रव्य चढ़ाने की जो परंपरा है उसे आचार्य भगवंत प्रतिदिन की अर्चना कहते हैं। और वही जब किसी विधान का मांडना बनाकर या बहुत बड़ा उत्सव बनाते हुए चतुष्कोण स्थापन करके, मंगल कलश स्थापन करके, दिग्बंधन आदि करके जो विशेष रूप से उत्साह के साथ मांडना विराजमान करके पूजा की जाती है उसको ही आगम के परिप्रेक्ष्य में विधान कहा जाता है। मुझे सामान्य रूप से जो भी पूजा की जा रही है उसे दैनिक अर्चना कहते हैं और उसको ही विशेष मांडना आदि विराजमान करके करने पर उसको ही आचार्य भगवंत विधान का रूप देते हुए विधान कहते। चाहे वह भक्तांबर विधान हो, चाहे शांतिनाथ विधान हो, चाहे बहुत बड़े बड़े कल्पद्रुम जैसे विधान क्यों ना हो, वहाँ पर बहुत आवश्यकता उस मांडने आदि की विराजमान करने की है। क्योंकि बिना मांडने को विराजमान किए गए वह जो भी क्रिया होगी वह सामान्य रूप से पूजा के ही अर्चना के ही अंतर्गत आ जाएगी। पर उसी को ही अगर हम मांडना विराजमान करके वह पूजा कर रहे हैं तो वही विधान के अंतर्गत गर्भित होगी। ये स्वाभाविक सहज सी बात है। सामान्य पूजा के अपेक्षा से, सामान्य अर्चना के अपेक्षा से विधान आदि करने का विशेष फलक बताया गया है, क्योंकि उस विधान की विशेष विधि बताई गई है। क्यों शब्द ही स्वयं कह रहा है विधान, जहाँ विशेष विधि के साथ अपने कर्मों के विधान को बदलने के लिए जो कार्य किया जाता है, भगवान की अर्चना की जाती है, उस विशेष अर्चना को ही आचार्य भगवंत विधान कहते हैं। और उस विधान को जब तक मांडने के साथ करेंगे तब तक ही उसकी संज्ञा विधान है, अन्यथा वह वास्तविकता में विधान नहीं है। पर इसका अर्थ माँ ये नहीं है कि अगर हमारे पास समय नहीं है तो हम विधान करना छोड़ ही दे या मांडना आदि करने पर ही हमें कुछ पुण्य मिलेगा। सर्वथा ऐसा भी नहीं है। कथनचित जो मांडना विराजमान करके विधान आदि किया जाता है उसमें विशेष फल की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति तो होती है। पर अगर कथनचित समय के अभाव में, स्थान के अभाव में या अन्य कोई कारणों के निमित्त से बिना मांडना विराजमान किए ही अगर वह विधान या उस की पूजा शांतिनाथ विधान जरूरी नहीं है वह हमें उत्कृष्ट फल मिले, पर मध्यम या जघन्य उस विधान का फल तो अवश्य ही मिलता है। जो विधान के निमित्त से, पूजा अर्चना के निमित्त से जो विधि आगम में आचार्य भगवंतों ने बताई है, उस विधि से करने पर उस विधान का, पूजा का, अर्चना का हमें विशेष फल मिलता है। उस विधि से नहीं करेंगे तो दोष नहीं है, अपितु उसका उतना पुण्य नहीं मिलता जितना कि विधिपूर्वक किए गए उस विधान, विधिपूर्वक मांडना आदि बना के किए गए अर्चना आदि का मिलता है। इसलिए अगर समय का अभाव है, क्षेत्र का अभाव है या अन्य भी कोई विषमता है तो ऐसे समय में हम बिना मांडने की भी शांतिनाथ विधान आदि कर सकते हैं, पर वह विशेष फलदायी नहीं होगा। सामान्य रूप से वह भी फलदायी होगा, उसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। समय अभाव में आप उसको भी कर सकते हैं, आप उसको करते रहे और पुण्य वृद्धि को प्राप्त करते रहे। विकल्प रहित होकर आप बिना मांडने के भी पूजा अर्चा या विधान करते रहोगे तो कुछ ना कुछ फल अवश्य मिलेगा। कुछ नहीं से कुछ सही, इतना ही हम सोचकर विधान करेंगे तो नियम से हमें लाभ होगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से अनन्य गुरु भक्त युवा संस्कार जैन परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, बुद्धि के क्षय उपशम को वृद्धिंगत करने के लिए क्या करना चाहिए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जीव को प्रत्येक पर्याय में अपने अपने पूर्व कर्म के निमित्त से, पूर्व कर्म के बंध, उसके उदय, सत्ता आदि इनके निमित्त से प्रत्येक कर्म का अपना अपना क्षयोक्षम प्राप्त होता है।
जैसे 8 प्रकार के कर्म आचार्य भगवंतों ने मूल रूप से बताए गए हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनी, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय आदि। इन 8 कर्मों का जीव स्वयं पिछली पर्याय में जैसे उसने कर्मबंध किया है, वैसे ही उसने अपना अपना वह क्षयोक्षम उस पर्याय में ही तय किया है। जो वर्तमान में मात्र उदय में आ रहा है, चाहे वह ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी के निमित्त से जीव के स्वयं के बुद्धि का क्षयोक्षम हो, या संयम आदि पालन करने के लिए, श्रद्धा आदि धारण करने के लिए जो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी के निमित्त से मोहनी कर्म का क्षयोक्षम हो, ये परिपूर्ण रूप से जीव पिछले कर्म के निमित्त से और वर्तमान के कथनचित पुरुषार्थ के निमित्त से ही उसको कम अधिक करने की शक्ति रखता है या प्राप्त करने की शक्ति रखता है। जैसे बहुत सारे जीव होते हैं, वह जीवन भर पुरुषार्थ करते हैं मेरे ज्ञान का, मेरे बुद्धि का क्षयोक्षम बढ़ जाए, पर मात्र ऐसा चिंतन करने से, ऐसा सोचने से कभी भी किसी का भी वह बुद्धि या ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ने वाला नहीं है। ऐसा भी देखा जाता है, कुछ जीव होते हैं जिन्हें एक बार मात्र पढ़ने से सब कुछ याद हो जाता है। कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिन्हें महीनों महीनों भी कुछ सूत्र, कुछ श्लोक या कुछ पंक्ति भी दोहराने से, याद करने से याद नहीं होता। ये परिपूर्ण रूप से जीव का निजी उस ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोक्षम होता है, जिसके कारण से वह परिपूर्ण रूप से उस कार्य को सिद्ध नहीं कर पाता। जहाँ शब्द ही स्वयं कह रहा है क्षय, उपशम और उदय, इन 3 के निमित्त से होने वाला जो कार्य होता है उसे क्षयोपक्षम कहते हैं। क्षय, उदय और उपशम, इन 3 प्रकार के कर्मों की जो मिश्र स्थिति होती है, उससे ही चाहे ज्ञान का हो या अन्य किसी का भी क्षयोक्षम बनता है। जैसे जीव ने पिछली पर्याय में किसी को विशेष रूप से ज्ञान आराधना करते समय अंतराय डाला था या विघ्न किए थे, या किसी की निंदा आदि की थी, निंदा किया था, इन सब कारणों से जीव को वर्तमान में ये क्षयोक्षम बुद्धि का, ज्ञान का बहुत कम मिलता है। ऐसा सर्वथा नहीं है कि जैसा कर्म का उदय जीव लेके आया है, जीवन भर वह उस उदय के साथ ही रहे, ऐसा सर्वथा संभव नहीं होता। जीव वर्तमान में भी पुरुषार्थ करके अपने उस कर्मों के क्षयोक्षम को बदलने की शक्ति रखता है, चाहे वह बुद्धि के ज्ञानावरणी कर्म रूपी बुद्धि का क्षयोक्षम हो या चारित्र मोहनी का या अन्य किसी भी कर्म का क्षयोक्षम हो, वह वर्तमान के पुरुषार्थ से बदलने की शक्ति अवश्य ही रखता है। अब हम ये समझे कि बुद्धि के विषय में, जो क्षयोक्षम के विषय में आपने प्रश्न पूछा है, वह ज्ञानावरणी के संबंधित है कि श्रद्धान के संबंधित है, चारित्र मोहनी के संबंधित है, क्योंकि सबके कारण भिन्न भिन्न हैं और सबके वृद्धि के भी कारण भिन्न भिन्न हैं। जैसे कर्म के आश्रव के कारण कहे गए हैं, वैसे ही उसके क्षयोक्षम के वृद्धि आदि के भी कारण भिन्न भिन्न भी प्रकार से कहे गए हैं। इसलिए अगर आपका प्रश्न ज्ञान से और वास्तविकता से, बुद्धि यानी ज्ञान से, दिमाग से, क्षयोक्षम से, अगर बुद्धि के क्षयोक्षम से संबंधित रखता है, तो विशेषता से जो हमसे ज्ञान में, चर्या में श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, उनकी विनय करना, या जो ज्ञान के उपकरण हैं उन ज्ञान के उपकरणों की सेवा करना, जैसे कि जिनवाणी है या जो हमसे ज्येष्ठ श्रेष्ठ गुरुजन हैं जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उनकी सेवा, उनकी वैयावृत्ति, या जो ज्ञान के उपकरण जैसे ग्रंथ है उनकी व्यवस्थित शुश्रूषा करना, उनको कवर चढ़ाना, उनका विनय के साथ स्वाध्याय करना, चाहे वह लौकिक पढ़ाई की पुस्तकें हो क्यों ना, या कोई ग्रंथ आगम के क्यों ना हो, उन प्रत्येक ग्रंथ या उन लौकिक पुस्तकों का जो जितना अधिक विनय करेगा, वह उतने ही अधिक रूप से उस ज्ञान के क्षयोक्षम की वृद्धि को प्राप्त होगा। अक्सर यही देखा जाता है कि बहुत सारे युवा पढ़ाई करते समय पलंग पे पड़े पड़े या कहीं टिके हुए या अशुद्ध स्थानों पर बैठकर पढ़ाई करते हैं, जिसके निमित्त से उनके बुद्धि का, ज्ञान का क्षयोक्षम स्वयं ही कम हो जाता है। और इससे विपरीत करने से, यानी योग्य स्थान पर बैठते हुए शुद्ध द्रव्य, शुद्ध भेष, शुद्ध स्थान को देखते हुए अगर हम लौकिक हो या पारलौकिक यानी आगम के ग्रंथों का स्वाध्याय या अध्ययन आदि कर रहे हैं,
तो नियम से हमारे उस बुद्धि ज्ञान का क्षयोक्षम वृद्धि को प्राप्त हो सकता है। साथ में ये बात भी हम अवश्य ध्यान रखें, जो उस ज्ञानावरणी कर्म के आश्रव के लिए हेतु बताए गए हैं, तद निंदव प्रदोष आदि आदि उन दोषों से हम बचे। दूसरों के ज्ञान में दोष ना खोजने की जगह दूसरों के ज्ञान की प्रशंसा करें, दूसरों से यानी गुरु से या किसी ग्रंथ से, किसी पुस्तक से हमने कोई ज्ञान प्राप्त किया है तो उसे ना छुपाते हुए उसका सबको बखान करें। एक अक्षर का भी किसी से हमने ज्ञान प्राप्त किया है, उस उपकारी के उपकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए वह हमेशा उसके उपकारों को याद करते हुए उनके उपकारों का बखान करते रहे। ऐसे कार्य करने से नियम से हमारे ज्ञान की वृद्धि हो सकती है और साथ साथ जो ज्ञान के साधन हमें मिले हैं जैसे पेन पेंसिल आदि है, उनकी जो हम असाधना करते हैं, नहीं चलने लगा तो फेंक दिया, उस पेन से ही कान खुजा रहे हैं। ऐसे इन विपरीत कार्यों को छोड़ते हुए उन साधनों का सदुपयोग करके उनको सम्मानपूर्वक यथास्थान विराजमान करने से रखने से भी हमारे उस ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोक्षम को वृद्धि को प्राप्त होने की संभावना है, जिसके कारण से हमारी बुद्धि हमारा ज्ञान वृद्धि को प्राप्त होगा, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं मानपुर उत्तर प्रदेश से ऋषभ जैन मड़वैया अपने समीचीन विकल्प के साथ। चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए मैं अपना समीचीन विकल्प रख रहा हूँ। महर्षि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी दुकानों में नींबू मिर्ची आदि टोटके लगाकर लटकाए रखते हैं, तो महर्षि ये सही है कि नहीं? मुस्तु महर्ष जी। मात्र नींबू मिर्ची, काला धागा या अन्य कोई पुतला आदि टांगने से बुरी नज़र दूर हो जाए ज़रूरी नहीं है। जीव का जैसे अंतरंग उपादान का पुण्य आदि का उदय हुआ करता है, उसके साथ बिल्कुल वैसा ही होता है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा ऐसे भी दुकान हैं जिनके सामने नींबू मिर्ची लगी है, उनकी बौनी नहीं हो रही है, और ऐसे भी दुकान और दुकानदार देखे होंगे कि जिनके दुकान पर ये कुछ भी नहीं लगा है पर उनके दुकान में ग्राहकों के तांते लगे। ये बाह्य निमित्त कह दो या बाह्य साधन तो हो सकते हैं, पर उन क्रियाओं को या नज़र आदि लगना या ग्राहक आदि चलना ये परिपूर्ण रूप से व्यक्ति के निजी वर्तमान में जो उदय में आने वाला पुण्य है उसके ही कारण से हो रहा है। अगर पुण्य का उदय नहीं है तो जीव कितना भी बाह्य पुरुषार्थ कर ले, उसके साथ कोई भी अच्छी क्रिया घटित होने वाली नहीं है। और जीव के अगर तीव्र पाप का उदय चल ही रहा है तो वह बाहर के कितने भी उपचार कर ले, चाहे नींबू मिर्ची टांग ले, चाहे भूत प्रेत को टांग ले, या जो भी वह कर ले, वह किंचित भी उस कार्य में सफल नहीं हो सकता। इसलिए ये बाहर के कारण भिन्न है और अंतरंग कारण भिन्न है। जीव अगर सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखते हुए अपने इस कार्य को या अपने दिनचर्या को प्रारंभ करता है, जैसे प्रातः उठते ही सुबह सबसे पहले भगवान का नामस्मरण करके भगवान के मंदिर में पहुंच के पूजा पाठ अभिषेक आदि करके अपना स्थान पर पहुंच रहा है, ग्राहकी आदि ये दुकान आदि खोल रहा है, तो वहाँ किंचित भी उसको कोई बुरा करने वाला या उस पर कोई टोटका करने वाला प्रभावशाली नहीं हो सकता। वह तभी हो सकता है जब आपका किंचित थोड़ा सा पुण्य का उदय कम होता है या पाप का तीव्र उदय होता है, तभी ये आपके लिए निमित्त कार्यकारी बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बन सकते। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे ऐसे कारण और बहुत सारी क्रियाएं लोगों के द्वारा की जाती है, जैसे कि दुकान में पहुंचने से पहले उस देहरी के पैर पड़ रहे हैं, ताले को ही 10 बार पूज रहे हैं, भजन कांटे को दीपक से और उससे आरती उतार रहे हैं। तो इन क्रियाओं से किंचित भी आपकी ग्राहकी या पुण्य बढ़ने वाला नहीं है। अपितु अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में इसे समझे तो ये परिपूर्ण रूप से मूढ़ता के अंतर्गत ही आएगा, जो कि सम्यक दर्शन के दोष बताए गए हैं, उस 3 मूढ़ता के अंतर्गत ही इसको हमें ग्रहण करना होगा। और विशेष रूप से अगर उस दुकान को या देहरी को देव मान के पूज रहे हैं तो वो देव मूढ़ता में अंतर्गत आ जाएगा, या जो ये नींबू मिर्ची आदि की बातें आपने पूछी है वह लोक मूढ़ता के अंतर्गत आ जाएगा। इसलिए इनसे
इससे आगम के अपेक्षा से इसका कोई तालमेल नहीं है। अपने पुण्य को बढ़ाओ, ये बाहरी निमित्त है, ये वही रहे और हमारा अगर तीव्र पुण्य का उदय हो जाएगा तो ये किंचित भी हमारे लिए दूसरों की बुरी नज़र, बुरी दृष्टि, टोटका ये कार्यकारी नहीं होगा। इसलिए अपने पुण्य को सच्चे देवशास्त्र गुरु के चरणों में लगाकर वृद्धिमान करने का प्रयास करें। ये बाह्य निमित्त धरे के धरे रह जाएंगे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, आप हम सभी देख रहे थे इस समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान इस कार्यक्रम को। यह कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे पारस टीवी चैनल पे एवं 5:13 पर प्रतिदिन सुप्रभु आज इस यूट्यूब चैनल से प्रसारित होता है। मुनिश्री की प्रवचन 7:40 पे सामायिक कैसे करें इस विषय पे जिनवाड़ी चैनल टीवी से प्रसारित होते हैं। आप उस कार्यक्रम के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो, अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सवाल या अपने मन में उठने वाले विकल्पों को शांत करना चाहते हो तो जो हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8707548811, इस पे अपने समीचीन विकल्प जरूर भेजें। समीचीन विकल्प आप ऑडियो मैसेज या टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हो। हमारा ईमेल आईडी है samyak.samadhan@gmail.com। आप उस पर भी हमसे कांटेक्ट करके अपना समीचीन विकल्प हम तक भेज सकते हो। अगर आप घर बैठे अपने संपत्ति को सदुपयोग करना चाहते हो, अगर यह संपत्ति में दान करना चाहते हो, ज्ञान दान में देना चाहते हो, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि मुनिश्री के प्रवचन एवं मुनिश्री के जो यह सम्यक समाधान कार्यक्रम आता है इसके पुण्यार्जक दे सकते हैं घर बैठे बैठे। तो चलो चलते हैं, आज की इस कार्यक्रम को, आज की इस बेला को यहीं पे समाप्त करते हैं। और एक चीज़ और बताते हैं, सुप्रभु चैनल पे आप अपना सब्सक्रिप्शन जरूर दे दीजिए, सब्सक्राइब करिए सुप्रभु चैनल पे एवं उसको लाइक ज़रूर करिए, ताकि आपको हर बार जो भी अपलोड होता है उसका आपको नोटिफिकेशन आए। सुविशुद्ध ज्ञानधारा इस प्रतियोगिता के विनर जो होते हैं शाम को 6:45 पे आचार्य भक्ति इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण यूट्यूब चैनल से होता है। उसके बीचों बीच में आपको उसके जो विजेता है, लकी विजेता है, उनका नाम घोषित किया जाता है। तो चलो चलते हैं, मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।